Good evening, students. Very good evening to you. Now 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में सेकेंड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 2.1 हमारी चल रही थी। 2.1 में का जो पहला क्वेश्चन था जिसमें डिफरेंट एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक निकालना था, वो हमने निकाला। उसका सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका एंगल, तो उसके लिए हमने क्वाड्रेंट्स फाइंड आउट किए थे। मैं आज तीसरा क्वेश्चन जो है उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, लास्ट में लेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सभी क्वेश्चन से। तो बाकी पहले क्वेश्चन यानी सभी क्वेश्चन इसमें के सॉल्व कर लेते हैं, एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज वो हम क्वेश्चन ले लेंगे। बट आज मैं एक चीज रिवाइज कर रहा हूं, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उन सभी बच्चों के लिए एक चीज रिवाइज कर देता हूं। सो 11th मैथ्स में क्या क्या चल रहा था हमारा, बोलो। ट्रिग्नोमेट्री 1 सेकेंड चैप्टर, ओके। इसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 2.1 और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको बता दूं। कुछ बेसिक्स हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ। तो ये बेसिक्स सभी के लिए कि भी कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन क्या रहता है, ये हम कैसे ढूंढते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके का साइन रहता है। तो ये जो रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपने फिर से एक बार लिख लिया मान लीजिए, तो कुछ बिगड़ता है क्या? नहीं बिगड़ता है, उल्टा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब देखिए जो क्वाड्रेंट होता है ये है पहला क्वाड्रेंट, करेक्ट। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट रहते हैं उस पर। जैसे पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसका एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव रहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव रहता है, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। अगर आपको तीसरा पता है, मतलब इतने सारे अगर पता है साइन, तो आप आसानी से सभी क्वाड्रेंट्स के में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं वो देख सकते हैं। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा मुझे काय की वैल्यू बताता है, कॉस थीटा की। तो अगर इस क्वाड्रेंट में अगर टर्मिनल आर्म आ गया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी? कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव और साइन थीटा की वैल्यू यानी वाई कोऑर्डिनेट वो भी रहेगी पॉजिटिव। अब इनमें से मेरे को बाकी के लिखने हैं, टैन और कॉट। देखो साइन थीटा का जो साइन होता है वही साइन कोसेक थीटा का होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। जो साइन कॉस थीटा का है वही साइन सेक थीटा का। टैन थीटा का साइन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा पॉजिटिव अपॉन कॉस थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तीन मिल गए कि इसके बाद के तीन आसानी से मिल। जो साइन टैन थीटा का होता है वही साइन कॉट थीटा का होता है। टैन थीटा पॉजिटिव इसलिए कॉट थीटा भी पॉजिटिव। जो साइन कॉस थीटा का था वही साइन सेक थीटा का हो जाएगा, यानी सेक थीटा भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होता। जो साइन साइन थीटा का था वही साइन कोसेक थीटा का हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन ये पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट यानी कॉस थीटा होता है निगेटिव और साइन थीटा होता है पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? नाउ टैन थीटा क्या होगा फिर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी पॉजिटिव अपॉन निगेटिव। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर हो तो प्रोडक्ट तो आंसर हमेशा निगेटिव आता है। जो साइन टैन का वही साइन कॉट का, टैन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव। जो साइन साइन का वही साइन कोसेक थीटा का, फिर कोसेक थीटा पॉजिटिव क्योंकि साइन पॉजिटिव। जो साइन कॉस का वही साइन सेक थीटा का। क्लियर हो रहा है क्या कि डोक्यावरनं जा रहा है? क्लियर हुआ?
अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों का साइन निगेटिव है, इसलिए कॉस थीटा निगेटिव, और कॉस थीटा निगेटिव तो साइन थीटा भी निगेटिव इसलिए क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है। फिर टैन थीटा, जैसे पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, वैसे निगेटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव नहीं होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव। टैन थीटा से का जो साइन वही साइन कॉट थीटा का, जो साइन का है वही साइन कोसेक थीटा का, को निगेटिव है तो कोसेक थीटा भी निगेटिव, जो साइन कॉस का वही साइन सेक थीटा का। दैट्स ऑल। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट यानी कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा निगेटिव। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस निगेटिव, और टैन थीटा के अलावा कॉट थीटा, जो साइन कॉट का वही टैन का, साइन का जो साइन वही कोसेक का, फिर कोसेक का साइन भी निगेटिव। कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप आसानी से, एकदम चिल्लर है, और ये 12वीं में भी काम आता है, एकदम चिल्लर कार्यक्रम है, पूरा भिखारवाड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ये फिर से एक बार चार्ट बना के देख ले, जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी बना के देखना है, और जिन्होंने नहीं बनाया है उन्होंने भी बना के देखना है। सो नाउ प्रश्न क्रमांक 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग थीटा लाइज, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज। स्टेट द क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट अगर मुझे पता करना है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ भैया, साइन थीटा लेस देन 0 मतलब साइन थीटा इज निगेटिव, लेस देन 0 मतलब साइन थीटा इज निगेटिव। मुझे बताइए साइन थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? साइन थीटा निगेटिव यानी कौन? वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ टर्मिनल आर्म। जो टर्मिनल आर्म होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव। सो कौन से क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है? वाई कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है? सर अरे एक चीज गलती होगी मेरी, इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए एंड टैन थीटा इज पॉजिटिव। अब मुझे बताइए y कोऑर्डिनेट, ये पहले मैं साइन थीटा को सॉल्व करता हूं और फिर टैन थीटा। बिजली बहुत गिर रही है आज। देखिए साइन थीटा लेस देन 0 यानी निगेटिव है, मतलब y कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो y कोऑर्डिनेट निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट निगेटिव? थर्ड में भी y निगेटिव दिख रहा है, फोर्थ में भी। तो या तो ये थीटा थर्ड में होगा या फोर्थ में, इतना मेरे को समझ गया इस पे से। अब ये क्या बोलता कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव। अब tan थीटा पॉजिटिव कब रहता है? tan थीटा पॉजिटिव तब रहता है when x and y both coordinate are either positive और निगेटिव। एक तो एक्स एक्स दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। एक्स एक्स दोनों पॉजिटिव रहेंगे या दोनों निगेटिव रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब यहां इसके केस में थीटा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी इसके अकॉर्डिंगली, अरे बाप रे,
बहुत ज़्यादा बारिश गिरने लग गई अचानक। अभी आपको दिख रहा है क्या? पूरा अंधेला अंधेला हो गया। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा उजिला करके देखते हैं। चलो ठीक है, दिख रहा है अभी। अब देखिए लाइट भी चली गई है, क्या करेंगे? ठीक है, साइन थीटा इज लेस देन 0। साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब देखिए इसमें भी हमको क्या मिला? एक तो x पॉजिटिव या x नेगेटिव, यानी एक तो x और y दोनों पॉजिटिव रहने चाहिए तभी tan थीटा पॉजिटिव होगा। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इधर दोनों नेगेटिव होगा तब थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी इधर तो नेगेटिव है। इसका मतलब यहां हम बोल सकते हैं, अब इधर y नेगेटिव है, इधर y नेगेटिव भी है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा y नेगेटिव? इधर का। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं, हियर थीटा मे बी लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिर और ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि थीटा में लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अब दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है दोनों में? इसके हिसाब से थीटा थर्ड में रहना चाहिए कि या फिर फोर्थ में रहना चाहिए, क्योंकि y नेगेटिव है, y नेगेटिव थर्ड में या फोर्थ में रहेगा। इसके हिसाब से दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये फर्स्ट और थर्ड आ रहा है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है? एंड दस थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? दोनों में कॉमन कौन सा है? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। साइन थीटा लेस देन 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और tan थीटा लेस देन 0 वाली कंडीशन भी, यानी tan थीटा ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो ये जो है यानी ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन, ये सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। देखो दोनों में थर्ड आ रहा है, मतलब थर्ड के लिए ये भी सही साबित हो रहा है, थर्ड के लिए ये भी सही साबित हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। समझ रहे हैं क्या? थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग भी है। अरे रे 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 रे, हे प्रभु कैसी तेरी माया। एक मिनट, बारिश बहुत खींच के आ रही है, परेशानी हो रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? किताब आपके सामने रहने दीजिए। हाँ, किताब आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मैथ्स की तो होना ज़रूरी है, बाकी तो मैं नोट्स ही दे रहा हूँ आपको, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। वैसे देखा जाए तो लगभग ये वाला पार्ट तो सेम ही करना है हमको। tan थीटा ग्रेटर देन 0 के लिए ये पार्ट तो सेम ही रहेगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। अब cos थीटा लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि cos थीटा इज निगेटिव। अब cos थीटा निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा कोऑर्डिनेट? दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्मिनल आर्म इज निगेटिव। फिर x कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव है? सेकेंड और थर्ड में। बरोबर है क्या? बरोबर है क्या? x कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब थीटा मे बी लाइज ऑन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, और इधर में मुझे ये मिलेगा, यानी यही वाला पार्ट हम यहाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर यही वाला पार्ट हम यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखना है, फिर आपको छोड़ना नहीं है, यही लिखना है कि tan थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब व्हेन x एंड y बोथ कोऑर्डिनेट आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दैट इज कर सकते हैं ना हम लोग, दैट इज करके। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब थीटा में लाइज ऑन
फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो व्हाट डज इट मीन्स, अब दोनों में कॉमन कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट ही, इसमें भी थर्ड ही है, इसका मतलब डज थीटा लाइज ऑन, थीटा लाइज ऑन, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, दैट्स ऑल। उसके बाद इवैल्यूएट द वैल्यू, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। अब इवैल्यूएट द वैल्यू के लिए हमको करना पड़ेगा वैल्यू चार्ट। आपको मैंने वैल्यू चार्ट पढ़ाया था कल इन द सेंस कल नहीं पढ़ाया था, इसके पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया है वैल्यू चार्ट। और वो वैल्यू चार्ट अगर ये आपको याद रहा तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू चार्ट नहीं बनाते आता तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक्चुअली एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो गया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं फॉर अ होमवर्क। अब देखिए tan थीटा इज नेगेटिव एंड sin थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव और sin थीटा नेगेटिव दोनों के लिए करेंगे। उसके बाद sec थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव, sec थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, करेक्ट, बराबर है। इसका मतलब sec थीटा नेगेटिव एंड cot थीटा पॉजिटिव, ये वाला भी कर सकते हैं हम लोग, बरोबर। उसके बाद cosec थीटा नेगेटिव एंड tan थीटा पॉजिटिव, ये भी कर सकते हैं। तो ये करना है, आप पहले क्या कर लो, इसमें से एक काम करता हूँ, दो क्वेश्चन या जितने जमते हैं अभी मैं एक सॉल्व करके देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैंने एक फ़ोटो ले लिया, अब मैं मिटा देता हूँ, है ना, ये मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखना है। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन किताब के हो गए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कल पूरा वैल्यू चार्ट मैं फिर से बोर्ड पर एक बार समझा दूंगा कि वैल्यूज चार्ट कैसे बनता है करके। जैसे मैंने आज बेसिक समझाया तो आपको फटाक से ध्यान में आ गई होंगी चीज़ें, उसी तरीके से। अब देखिए पहला क्वेश्चन, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है, tan थीटा लेस देन 0, मतलब tan थीटा निगेटिव एंड sin थीटा भी निगेटिव। अब tan थीटा निगेटिव मतलब क्या हुआ कि एक तो x पॉजिटिव होगा y निगेटिव होगा तब tan थीटा निगेटिव रहता, या फिर x पॉजिटिव और y निगेटिव, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव और x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस केस में tan थीटा निगेटिव आ सकता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि देखिए tan थीटा इज नेगेटिव, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब रहेगा, दैट इज व्हेन, दैट इज x कोऑर्डिनेट of terminal arm is negative and y coordinate is positive, और एक तो ऐसा, और x coordinate is positive और y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। तो और अगर ऐसा रहता है, दैट इज, अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब थीटा लाइज ऑन, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट, दो में से एक। अब देखते हैं दो में से एक कौन सा रहता है। तो ये तो मिला मुझे tan थीटा से,
अगर मैं साइन थीटा को सॉल्व करूं तो साइन थीटा लेस देन 0, इसका मतलब साइन थीटा इज नेगेटिव। अब साइन थीटा इज नेगेटिव यानी और कौन नेगेटिव हो गया? साइन थीटा किससे मिलता है मुझे? साइन थीटा मुझे मिलता है y कोऑर्डिनेट से, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। अब y कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है? तो y कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव आता है। इसका मतलब थीटा लाइज ऑन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं देखूं तो सेकेंड और फोर्थ में भी रह सकता है थीटा और थर्ड और फोर्थ में भी रह सकता है, दोनों में कॉमन कौन सा है? फोर्थ। तो इसका मतलब दस थीटा लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। डिफिकल्ट है क्या? यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। जिसका माइंड जगह पे है और सब चीजें बराबर करेगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो दैट्स इट, यू हैव टू सॉल्व दिस। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज मैथ्स क्लास।